हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल और डेफिनेटली अच्छे होगे आप लोग, बहुत ही अच्छे होगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आई नो, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। या दिस इज़ निखिल जायसवाल, योर इंग्लिश टीचर, एंड हियर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट पॉजेसिव नाउन्स। आई एम हियर गोइंग टू टीच यू अबाउट पॉजेसिव नाउन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड about nouns gender in our previous chapter. Okay, what we have already studied about gender. Clear? मैंने वहाँ पे आपको जेंडर से रिलेटेड सारी बातें बताई थी। आई होप आप सबको बात में समझ में आई हो या समझ में आएगी, क्योंकि सारे के सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हो। और चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही फ़न के साथ, इंटरेस्टिंग के साथ। सीरियसनेस नहीं होना है, ठीक है, सीरियसली नहीं जाना है बहुत ज़्यादा। हाँ, पढ़ाई को लेकर सीरियस रहो, ये सही है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं बेटा। देखो पहले ये समझ लो पजेसिव नाउन होता क्या है। पजेसिव नाउन इज़ ऑल अबाउट एपोस्ट्रॉफी एंड एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, कहोगे सर क्या ही बता रहा है, अभी बाद में समझ में आएगा आपको। देखो पहले कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं। द बैग्स बॉय। तो क्या कभी सेंटेंस आपने ऐसा कुछ सुना है? नहीं ना, रॉन्ग। तो द बॉयज़ बैग होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एपोस्ट्रॉफी एस वर्ड हो गया। ठीक है, तो हो गया सही, द बॉयज़ बैग। और पजेसिव नाउन होता क्या? पजेसिव नाउन सिर्फ ऑनरशिप शो करता है। जैसे कि एक अगर आप किसी मॉल में जाते हो, ठीक है, आप वहाँ से कोई कपड़े ख़रीदते हो, ठीक है, तो जब आप उसको बिलिंग करने जाते हो, तो जब आप बिलिंग कर रहे होते हो, बिलिंग कर दिया, ठीक है, तो जो कपड़ा था आपका हो गया, मतलब द ऑनरशिप ऑन दिस क्लॉथ हैज़ ऑन बाय यू। ठीक है, तो ये जो क्लॉथ था, जो कपड़ा था, उस पर आपकी अब आपकी ऑनरशिप हो गई है। ठीक है, तो क्या कह सकते हो आप, वो पजेसिव नाउन हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपकी हो गई है, तो ये ऑनरशिप शो करता है। बस नाउन जो है ऑनरशिप शो करता है। एंड वी ऐड एपोस्ट्रोफी एस टू द एंड ऑफ अ नाउन टू शो ऑनरशिप। लेकिन हम इसको ऑनरशिप शो करता है कैसे पहचानेंगे? लास्ट में हम उसके एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देंगे, तब ये हम जान जाएंगे कि हाँ ये ऑनरशिप शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर? तो पजेसिव नाउन यही होता है बेटा, कुछ भी इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने डिटेल्स में बताया वही चीज़ें हैं। बस एक ऐसे समझ लो कि पजेसिव नाउन जो होता है वो ऑनरशिप शो करता है बस, और ऑनरशिप शो करने के लिए हम नाउन के एंड में एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देते हैं, और ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी ऐड करना पड़ेगा नाउन के एंड में। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, रूल है आपके बुक में। बट फिलहाल के लिए अभी समझ लो एपोस्ट्रोफी एस एंड एपोस्ट्रोफी एस एंड एपोस्ट्रोफी ओनली। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन एंड पजेसिव नाउन इज दैट विच शो ऑनरशिप, जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हो। क्लियर बच्चों? और यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसको आपको करेक्ट करना है। ये सारे के सारे गलत लिखे गए हैं जिसको आपको करेक्ट करके यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होगे। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, दिस नोटबुक इज सोनक्स। दिस नोटबुक इज सोनक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जो नोटबुक है किसको बिलोंग करना है? सौनक को ना। और सौनक क्या, नाउन है, और ये पोजेशन शो कर रहा है, पजेसिव नाउन। नोटबुक पजेसिव नाउन शो करना है ना। क्या मतलब, जो ये नोटबुक है किसकी है? सौनक की है ना। तो इस पे किसकी ऑनरशिप हो गई? सौनक की हो गई। ठीक है, किस पे? नोटबुक पे। और नोटबुक क्या है आपका? पजेसिव नाउन है। ठीक है, और सौनक क्या है? नाउन है। ठीक है, नोटबुक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब बुक है। और सौनक क्या है? सौनक एक नाउन है। तो हमने जैसे डिफिनीशन में पढ़ा था, डिफिनीशन में यही पढ़ा था कि जो नाउन को पजेशन करता है, जो नाउन को ऑनरशिप बताता है, नाउन की ऑनरशिप है, तो उसको हम बोलते हैं पजेसिव नाउन। क्लियर? तो ये किसको बिलोंग करती है नोटबुक? सौनक को। तो हम क्या ऐड इसको बनाने के लिए क्या बोल देंगे? दिस इज सौनक्स नोटबुक। सौनक्स। अब देखो यहाँ पे क्या ऐड है, लास्ट में एपोस्ट्रोफी ऐड है ना, तो ये ऑनरशिप शो कर रहा है। गुड। इसी को अगर हम नेक्स्ट में अगर हम थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो कैसे हो जाएगा? दिस इज सौनक्स नोटबुक। क्लियर? समझ में आई बातें? वेरी गुड। चलो पजेसिव नाउन्स यूसेज यहाँ पे लिखा गया है। पजेसिव नाउन यूसेज, पजेसिव नाउन कैन बी यूज टू शो एक्सप्रेशन। जो पजेसिव नाउन आपका एक्सप्रेशन शो करने के लिए भी यूज हो सकता है, रिलेशनशिप भी शो करने के लिए। रिलेशनशिप मतलब वो जी एफ बी एफ वाला नहीं बेटा, और बहुत ही और भी ज़्यादा रिलेशनशिप होते हैं। मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, ये सब रिलेशनशिप होते हैं, इसी सबको भी रिलेशनशिप ही बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक्सप्रेशन शो करता है, क्लियर, रिलेशनशिप शो करता है, ऑथरशिप शो कर सकता है, एंड व्हेन इन एनिमेट
ऑब्जेक्ट्स आर पर्सनिफाइड, ठीक है। जब कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पर्सोनिफाई किया जाता है तो भी वो शो करता है पॉजिटिव नाउन। अब जैसे फर्स्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है पॉजिटिव नाउन कैन बी यूज टू शो एक्सप्रेशन। अब जो डैरेन्स लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप किसका है, डैरेन का है, ठीक है, तो पोजीशन शो कर रहा है, तो एक्सप्रेशन पोजीशन बता रहा है, एक्सप्रेशन बोला था बार बार, सॉरी, पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन मतलब पोजिस कर रहा है, ऑनरशिप शो कर रहा है, ठीक है, तो उसी के पास जो उसकी है तो उसी की रहेगी, ठीक है। तो इससे डैरेन है, डैरेन्स लैपटॉप, तो डैरेन की लैपटॉप डैरेन के पास ही रहेगी, ठीक है। वेरी गुड, समझ में ही बात है। तो पोजीशन शो कर रहा है। मैरिज रूम, तो जो मैरी का रूम है तो किसका रूम है, मैरी का ही रहेगा, किसी और का थोड़ी ना हो जाएगा, सिर्फ मैरी का ही रहेगा ना। तो ये पोजीशन शो कर रहा है कि हाँ ये उसका है, वो उसका है, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ गई बात है। सेकंड देखो, टू शो रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप अगर शो करता तो ऐसे भी इसमें भी लिख सकते हैं ब्रदर्स फ्रेंड्स, ठीक है, भाई के दोस्त, मदर्स कजिन, मम्मी की कजिन, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप में भी ऐसा ही यूज़ करते हैं, आएगी समझ में, तो कंफ्यूज नहीं होना आप सबको। ऑथरशिप, ऑथरशिप मतलब ऑथर मतलब जानते हो क्या होता है, जो बुक वुक लिखते हैं, जो लेखक होते हैं, जिनको हम जो अगर हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो बुक में कोई ऑथर का नेम लिखा होता है स्टार्टिंग पेज पे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑथर, ठीक है, जो बुक लिखता है। तो यहाँ पे ऑथरशिप मतलब ऑथरशिप बता रहा है कि जो जो लेखक हुए हैं उनके नाम। अब देखो यहाँ टैगोर सॉन्ग्स, जो ये सॉन्ग है टैगोर ने लिखा होगा ना, डेफिनेटली लिखा होगा, क्यों, क्योंकि पोजीशन कर रहा है। तो टैगोर सॉन्ग, सॉन्ग क्या है, पोजीशन शो कर रहा है ना। वेरी गुड, सॉन्ग क्या है, टैगोर का सॉन्ग है, और सॉन्ग क्या है, पोजीशन शो कर रहा है। टैगोर नाउन है, तो टैगोर सॉन्ग डेफिनेटली ये पोजीशन कर रहा है। ग्रेट, समझ में आई बात है। ऑथरशिप, जैसे भी यहाँ पे चीज़ें आएंगी, शेक्सपियर्स प्लेज, ठीक है, तो जो प्ले है किसका है, शेक्सपियर का, लास्ट में हमने क्या ऐड किया, अपॉस्ट्रोफी एस, समझ में आई बात है। वेरी गुड। अब यही जितना आपको रूल बता रहे ना, आपको एक साथ ही टुगेदर कई सेंटेंस दे देगा, कहेगा आप ऐसे करो एग्ज़ाम में, तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते हो, कोई भी इसमें इशू नहीं आएगा। अगर मुझसे लेक्चर पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आगे बात है समझ में। चलो फोर्थ देखो, व्हेन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर पर्सनिफाइड। एग्जाम्पल देखो, द नेशंस रिसोर्सेज, द मून्स जेंटल लाइट। एक ऐसा समझ लो बस, खाली जहाँ पे नाउन होगा तो नाउन को शो करने के लिए जो ऑनरशिप शो करेगा उसको हम पोजीशन नाउन बोलते हैं, बस, ठीक है। लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस होगा, एस ऐड होगा। तो जो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स है पर्सनिफाई किए जाते हैं तो उनको भी, उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस यूज होता है। ओके, आगे इतनी बातें समझ में, बस खाली आपको यही समझना है, पॉजिटिव नाउन जो है ऑनरशिप शो करता है, और लास्ट नाउन के लास्ट में हम अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करके उसकी ऑनरशिप पता से लगा रख सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। वॉच आउट में देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनली पॉजिटिव नाउन्स आर ओनली यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स। जो पॉजिटिव नाउन्स हैं हमेशा ऑलवेज लिविंग थिंग के साथ यूज़ होंगे बेटा, नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं, कभी नहीं। ओनली लिविंग थिंग्स, क्या, लिविंग थिंग्स के साथ हमेशा पॉजिटिव नाउन यूज होंगे। क्लियर, आगे बातें समझ में ना। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। 5 रूल देखो, टू शो ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट समथिंग। किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जब उसमें जितना टाइम लगता है उसके ड्यूरेशन को भी शो करता है पोजीशन, ठीक है। अब जैसे मंथ्स वैकेशन, जो वैकेशन है 1 महीने की छुट्टी है, ठीक है। अब वीक्स डिले, एक हफ्ते की डिले, ठीक है। तो जब भी मंथ्स आएगा जिसको कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम हमें लगा है उसमें भी आपका पोजीशन शो होगा, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करके। आगे बात है समझ में। वेरी गुड। और देखो 6 रूल क्या दिखा है, बिफोर द वर्ड वर्थ, बिफोर द वर्ड वर्थ जो वर्ड आएगा उसके पहले यूज़ होगा, ठीक है, वर्थ के पहले ही यूज़ होगा ये अपॉस्ट्रोफी एस और नाउन, ठीक है। जैसे दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हो, वर्थ इसके पहले यूज़ हुआ है, रुपी हुआ है, इसमें भी रुपीज़ हुआ है, ठीक है। आगे बात है समझ में। जहाँ पे भी ऐसे वर्ड दिखें वर्थ, तो वहाँ पे नाउन पहले गए, और नाउन के आगे जो नाउन होगा, कोई भी वर्ड नाउन होगा तो उसके लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस ऐड होगा, ठीक है। आगे बात है समझ में। वेरी गुड। अब देखो फॉर्मिंग पॉजिटिव नाउन्स, यहाँ पे कुछ रूल्स आपको समझने होंगे। फॉर्मिंग पॉजिटिव नाउन्स, इफ़ द नाउन इज सिंगुलर वी ऐड अपॉस्ट्रोफी एस टू द एंड ऑफ द नाउन टू शो पोजीशन। अगर जो आपका नाउन सिंगुलर है ना तो हम उसके लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करके उसका पोजीशन शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डॉग्स बोन, डॉग क्या है, नाउन सिंगुलर है तो उसके लास्ट में हमने अपॉस्ट्रोफी एस ऐड कर दिया। वेरी गुड, आगे समझ में। वेरी गुड। तो टीना है, टीना सिंगुलर है, अपॉस्ट्रोफी एस ऐड कर दिया, हो गया आपका। गुड, राइट। आगे समझ में। सेकंड देखो, इफ़ अ प्रॉपर नाउन एंड्स इन एस वी कैन शो पोजीशन एदर बाय एडिंग एस और जस्ट द अपॉस्ट्रोफी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है,
अगर जो आपका प्रॉपर नाउन है वो वर्ड जो है नाउन प्रॉपर नाउन का लास्ट में अगर जो नाउन का जो नाउन है आपका जो नाउन है प्रॉपर नाउन उसमें उसके वर्ड में अगर लास्ट में एस आया है तो हम उसके लास्ट में सिर्फ अपोस्ट्रॉफी एस ऐड करते हैं या फिर सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ऐड कर देते हैं। बहुत ही रेयरली अपोस्ट्रॉफी एस, बाकी हम अपोस्ट्रॉफी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर लास्ट में एस है, लास्ट में अगर एस है तो हम अपोस्ट्रॉफी ही ओनली यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस है जेम्स, ठीक है, इसमें ऑलरेडी एस है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी एस है, अगर जेम होता तो हम अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते। ठीक है, लेकिन भाई आप ये देखो इसमें ऑलरेडी एस है ना, तो हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ऐड यूज़ कर देंगे बस। क्या लिखेंगे? जेम्स। अगर हम इसको पोजीशन बनाएंगे तो सिर्फ लास्ट में अपोस्ट्रॉफी यूज़ कर देंगे। ठीक है, आगे क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में एस ऐड है और ये प्रॉपर नाउन है। आगे बात समझ में? वेरी गुड। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो टेस्ट रिंग, जो टेस्ट है टेस्ट का रिंग है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें बता रखा है इफ़ अ प्रॉपर नाउन एंड इन एस वी कैन शो पोजीशन इधर बाई यू एडिंग अपोस्ट्रॉफी एस भी ऐड कर सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी भी ऐड कर सकते हैं। अब जो पहला आपका एग्जांपल है वो उसी के अकॉर्डिंग है, टेस्ट रिंग। ठीक है, TES है तो वहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस हमने लगा दिया, हो गया ये। ठीक है, और जहाँ पे चार्ल्स, मैंने भी आपको बताया था ना जेम्स के जैसे चार्ल्स भी है, तो चार्ल्स एस है लास्ट में ना, तो लास्ट में अपोस्ट्रॉफी ऐड कर दिए हैं, आंट हो गया। ठीक है, बाकी ये आप कह रहे हो कि सर इसमें भी तो एस है, हमने एस क्यों ऐड किया, अपोस्ट्रॉफी एस क्यों ऐड किया, अपोस्ट्रॉफी ही ऐड करते ना। आ रही होगी दिमाग में बातें? तो बेटा समझ लो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस आप रहने भी दे सकते हो क्योंकि बुक में आपको जो दिया गया है उसमें कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बाकी ऐसे ये दोनों आप सेंटेंस समझो, ये दोनों। ठीक है, जो चार्ल्स है लास्ट में अपोस्ट्रॉफी ऐड कर दिए हैं बस, और अपोस्ट्रॉफी एस नहीं ऐड किए हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस है। ठीक है, आगे बात है समझ में, जहाँ पे भी नाउन के लास्ट में एस आया होगा तो हम सिर्फ लास्ट में अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे उसको पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, ओके। अब थर्ड रूल देखो, व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड इन एस वी ओनली ऐड एन अपोस्ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द वर्ड। अगर जो प्लूरल है आपका, जैसे डॉग्स है, डॉग्स DOGS, ठीक है, अभी तक क्या था, वो आपका सिंगुलर था, सिंगुलर में हम क्या ऐड करते थे, लास्ट में अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते थे। अब यहाँ पे केस है जो डॉग्स है ऑलरेडी इसमें एस है तो हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी एस नहीं, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, क्योंकि प्लूरल और प्लूरल एज रूल प्लूरल के बाद जो प्लूरल में जो नाउन्स होते हैं उसमें हम अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लूरल में है सिर्फ ऐसा। अब जैसे ट्रैक्टर्स है, ट्रैक्टर्स क्या है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल में हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी यूज़ कर दिए, लो हो गया आपका। तो ऐसे जहाँ पे आपको वर्ड्स दिखे, सेंटेंस दिखे, तो आप ऐसे ही करना है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अब फोर रूल क्या बता रहा है, इफ़ अ प्लूरल नाउन डज नॉट एंड इन एस वी ऐड अपोस्ट्रॉफी एस टू द एंड ऑफ द वर्ड टू शो पोजीशन। अब जो आपका कई प्लूरल्स ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में एस नहीं ऐड होते हैं ना, जैसे ओमेन है, ठीक है, ओमेन है, ठीक है, तो इसमें एस है लास्ट में, इसमें देखो ऐसा नहीं है ना, तो हम अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर देंगे इसको बनाने के लिए पोजीशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एस नहीं है और फिर भी ये प्लूरल है, तो प्लूरल में अगर ऐसे केस में एस लास्ट में ना हो तो हम उसमें अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? जैसे मेन है तो मेन में लास्ट में एस नहीं है तो हमने अपोस्ट्रॉफी एस लिख दिया तो हो गया ये। ठीक है, प्लूरल में भी ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे एक डाउट क्लास में पूछो, अच्छे समझा देंगे आपको। चलो 5 देखो, फॉर कंपाउंड वर्ड्स वी ऐड अपोस्ट्रॉफी एस ओनली टू लास्ट वर्ड टू शो पोजीशन। जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं आपके, जैसे जो दो तीन वर्डों से मिलकर एक बने होते हैं, फादर इन लॉ जैसे है, तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिखे ना तो लास्ट में सिर्फ अपोस्ट्रॉफी एस यूज करके बना देंगे पोजीशन। ठीक है, कमांडर इन चीफ्स, तो जैसे ऐसे कुछ आपको कंपाउंड दिखे तो हम आपको अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करना है, बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करके पोजीशन बना देना है। आगे बात समझ में? वेरी गुड। बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे हम समझाते जा रहे हैं वैसे समझते जाओ अच्छे से। अब 6 देखो, इफ़ 2 और मोर पीपल ऑन द सेम थिंग वी ऐड अपोस्ट्रॉफी एस ओनली टू द नेम ऑफ द लास्ट पर्सन। अब जैसे दो लोग हैं, दोनों ने सेम चीज़ें खरीदी, ठीक है, दोनों ने सेम चीज़ें खरीद ली और दोनों का एक ही चीज़ पे दोनों का अधिकार हो गया, दोनों का ऑनरशिप हो गई। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करके हैं, बस लो हो गया आपका पोजीशन। ठीक है, जैसे कैरोल एंड सराज फ्लैट, जो कैरोल एंड सरा का दोनों का ही एक फ्लैट है। ठीक है, तो हम लास्ट में जो लास्ट वाला वर्ड आएगा
तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कैरोल में भी यूज़ कर दो, सरा में भी नहीं, जो आपका लास्ट वाला वर्ड आएगा नाउन में उसको हम उसके लास्ट में एस यूज़ करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अब जैसे दलजीत एंड परमित टीचर, जो एक टीचर है वो दलजीत एंड परमित दोनों का टीचर है, तो लास्ट में कौन सा नाउन है, परमित, तो उसके लास्ट में हमने क्या ऐड कर दिया, अपोस्ट्रोफी एस। हो गया क्लियर, वेरी गुड। 7 रूल देखो, इफ़ द पोजीशंस आर ऑन सेपरेटली वी ऐड अपोस्ट्रोफी एस टू द नेम्स ऑफ ईच पर्सन। अब जो पोजीशन है वो सेपरेटली अगर ऑन किया गया है, मतलब अलग अलग दोनों ने ख़रीदा है, तो हम अपोस्ट्रोफी एज यूज़ करेंगे दोनों नाम के पीछे पीछे, ठीक है। अभी तक क्या था, नाउन जैसे ये दोनों हैं तो लास्ट वाले नाउन के लास्ट में हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते थे, ठीक है। अब क्या है, दोनों ने अलग अलग खरीदी, टियाज़ एंड परवीन्स स्कूल प्रोजेक्ट्स। अब जैसे टिया और प्रवीण का दोनों का प्रोजेक्ट अलग अलग है, ठीक है। तो जो टिया है, टिया के भी लास्ट में एस यूज़ करेंगे, प्रवीण के भी एस यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का जो प्रोजेक्ट है अलग अलग है, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे यहाँ पे देखो, सेकंड मोहसिन्स एंड रोतुल्स रिपोर्ट कार्ड्स, जो रिपोर्ट कार्ड है दोनों के अलग अलग, सेम थोड़ी ना है ना, तो यहाँ पे दोनों के अलग अलग हैं, तो मोहसिन के लास्ट में भी ऐसे यूज़ करेंगे अपोस्ट्रोफी लगा के, रतुल में भी ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। आई गेस इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, नहीं आई हैं तो डाउट क्लास में पूछ लो, आई होप सो आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक मूव अप करते हैं। ये आपका एग्जांपल है, चेंज दीज फ्रेजेस टू पजेसिव नाउन्स। ये जो आपको पजेसिव नाउन दिख रहे हैं, ये जो फ्रेज आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको पजेसिव नाउन चूज करना है, ठीक है। द बैग्स ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप खुद से समझ के लिखो, ठीक है। द बैग्स ऑफ माई फ्रेंड्स, जो मेरा जो बैग्स है मेरे फ्रेंड्स का, ठीक है। तो आपको क्या यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको अभी रूल में बताए थे, बैग्स क्या है, प्लूरल है, और फ्रेंड्स भी प्लूरल है, ठीक है, और फ्रेंड्स के लास्ट में एस आया है, तो क्या लिखोगे, FREND अपोस्ट्रोफी, नहीं पहले एस आएगा, फिर उसके बाद अपोस्ट्रोफी फ्रेंड्स बैग्स, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, माई फ्रेंड्स बैग्स, ठीक है। ऐसे आपको सारे करने हैं। द नोटबुक ऑफ द डिटेक्टिव, ये सारे आपको पजेसिव बनाने हैं, ठीक है। मैं नहीं बताऊँ, मैंने पहले बता दिया, अब सारे के सारे आपको करना है। ये आप करो बुक में फिल करके, कॉपी में आप इसको लिखो, ठीक है, कॉपी में भी नोट डाउन करना है इसको, समझ में। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर बुक में करना है कि कॉपी में भी करना है, मैं कहता हूँ दोनों में करना है आपको, ठीक है। जहाँ ना समझ में आए मुझे पूछो, लीव रहने दो, और जो समझ में आए फटाफट सारे के सारे कर डालो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सारे के सारे कर डालो। देखो थर्ड देखो, द लाइट ऑफ द लैम्प, अब इसको कैसे करोगे पोजीशन, कैसे करोगे, द लैम्प्स लाइट, क्यों, लैम्प सिंगुलर है और उसके लास्ट में एस नहीं ऐड है, इसलिए हम इसको पोजीशन बना के लिए अपोस्ट्रोफी एस यूज कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, द लाइट्स लैम्प, द लैम्प लाइट, ठीक है, ओके। सो ऐसे ही आपको सारे के सारे करने हैं। बी देखो, द चाइल्ड्स क्या बता, चेंज द सिंगुलर पजेसिव टू प्लूरल पजेसिव। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको सिंगुलर है ना सेंटेंस, तो इसी को आपको प्लूरल में चेंज करना है, प्लूरल में चेंज करके फिर आपको पजेसिव बनाना है, ठीक है। जैसे पहले मैं बता रहा हूँ, द चाइल्ड्स बॉक्स, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या हुआ, चिल्ड्रंस, द चिल्ड्रंस बॉक्सेस, ES, ठीक है, बॉक्सेस को प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड हो गया, बॉक्सेस हो गया, चाइल्ड को प्लूरल बनाएंगे चिल्ड्रंस, तो इसको आप पजेसिव बनाइए। पजेसिव बनाने के लिए आप देखो यहाँ पर मैंने बगल में लिखा है द चिल्ड्रंस बॉक्स, ठीक है, आगे बात समझ में, वेरी गुड। सेकंड देखो, द रिमोट कंट्रोल्स बैटरीज, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द रिमोट कंट्रोल्स बैटरीज, ये आपका सिंगुलर है, तो सॉरी सिंगुलर है, अब इसको आपको प्लूरल बनाना है खुद से ही, ठीक है, ओके। सारे के सारे कर लो, बहुत इजी एग्जांपल्स हैं। अब ऐसे सी में देखो, प्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस विद पजेसिव नाउन्स, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ठीक है, जो अंडरलाइन वर्ड्स आपके हैं यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं, वाइट कोट ऑफ द डॉक्टर वॉज मिसिंग, ठीक है, तो उनको रिप्लेस करना है पजेसिव नाउन में, उसको बनाना है, द वाइट कोट ऑफ द डॉक्टर, तो क्या लिखोगे, डॉक्टर्स वाइट कोट, क्यों, क्योंकि इसको हमने पजेसिव बना दिया, ठीक है, डॉक्टर्स वाइट कोट। अब सेकंड लिखा है, प्रोडक्ट सोल्ड बाय द सेल्समैन, द सेल्समैन्स प्रोडक्ट, ठीक है, आगे समझ में बातें। सेकंड और थर्ड आपको खुद ही करना, थर्ड क्या होगा, पॉज करो बताओ मुझे, द वेडिंग ऑफ लीनाज, द लीनाज वेडिंग इज नेक्स्ट मंथ, लीनाज, लीना सिंगुलर है और उसके लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस यूज करके इसको बना देंगे पोजीशन, ठीक है। ऐसे सारे के सारे आपको कर लेने हैं। डी देखो, डी में दे रहा है, करेक्ट द एरर्स इन दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंस में कुछ गलतियां हैं, कुछ एरर है, उसको फाइंड आउट करके आप इसको सही से लिखो। देखो फर्स्ट क्या लिखा है, डॉरीज फेवरेट डॉग वाज फॉक्सी, तो यहाँ पे डॉरीज गलत लिखा है ना, डॉरी सिंगुलर है, तो इसको डॉरी फिर अपोस्ट्रोफी एस, D और डबल R, ठीक है, वाई अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है,
ऐसे ही आपको सारे DORRI रहेगा, सॉरी। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे करने हैं। क्लियर? तो ये सब आपके एग्जांपल्स हुए, सारे के सारे आपको करने हैं। ये भी आपके एग्जांपल्स है कुछ, डेफिनेटली आपको सारे के सारे कर लेने हैं। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे या फिर कुछ इशू आए मुझसे पूछो, पर्सनली मुझे मैसेज करो बेटा, ठीक है। क्लास 6 का स्टूडेंट हो आप लोग, मुझे पर्सनली जानते भी हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, नो वरीज़। डोंट फॉरगेट, देखो ये चीज़ें आपको लिखी गई, डोंट फॉरगेट, इसको कभी भूलना नहीं, ठीक है। पजेसिव नाउन शो टू होम समथिंग बिलोंग, ये पजेसिव नाउन शो करता है जिससे जो चीज़ें बिलोंग कर रही होती हैं। वी जनरली ऐड अपॉस्ट्रोफी एस टू अ नाउन टू शो पोजेशन, हम हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं उसका पोजेशन दिखाने के लिए। नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी यूज्ड एज पजेसिव नाउन, जैसा कि आपको मैंने बताया, जो पजेसिव नाउन है हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ ही ऐड होगा, पजेसिव नाउन कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, सारे को कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। कंप्लीट अ सेंटेंस विद द पजेसिव नाउन फॉर्म्स इन द नाउन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। माई अंकल इज़ माई मदर्स कजिन, अब देखो यहाँ पे भी ऐसे आपको पजेसिव बना, मदर तो लिखा हुआ है लेकिन आपको इसको पजेसिव बनाना है, जैसे यहाँ पे बना दिया गया है मदर्स, ठीक है। दिस इज़ आवर टीचर कार्ड, तो टीचर का लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सो टीचर्स। तो ये सब सारे के सारे बहुत ईजी है बेटा, बहुत ही ईजी है। इसको सारे के सारे करके मुझे कॉपी में सेंड करो, ठीक है। और जहाँ कोई भी प्रॉब्लम आए, इशू हो, मुझसे पूछो, नो वरीज, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट। बहुत ईजी चैप्टर था, बहुत ही अच्छे से हो गया है। और जहाँ कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछो। और ग्रामर में क्यों टेंशन लेना जब हम हैं, ठीक है। ग्रामर आपका बहुत ही अच्छे से कवर कर देंगे। और अच्छा लगा वीडियो बेटा तो कमेंट में जाके अच्छे से लिखो, सर आई अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल, मुझे भी अच्छा लगेगा यार, ठीक है। सो आई होप यू आर डूइंग वेल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और आई होप यू हैव अ गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल टुडे। हैव अ नाइस डे, थैंक you for watching my lectures. Stay hydrated, stay healthy, and stay focused to your studies. Take care, bye bye.